हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज जब 10 तारीख है, 10वां महीना 2022 और इस वक्त 2:44 हो रहे हैं दोपहर के। तो हमारा डेली एनालिसिस का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। कुछ रैंडम पेयर्स करेंगे, कुछ जो है वो हमारे वॉच लिस्ट के हैं उसको करेंगे। अच्छा, यूरो आउट खोला मैंने, पहले यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी हमारा जो ये वाला एरिया हमने मार्क किया था, ठीक है, उसकी तरफ पड़ रहा है। हाँ, इस एरिया के बारे में मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि ये ट्रेड सिर्फ हम ये जो फेक आउट है यहाँ पर, इसकी बेस पे लेंगे अगर मार्केट ने हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दी। और मैंने ये बात भी कही थी कि मार्केट अगर यहाँ से होके यहाँ पे आती है तो ये वैलिडेट रहेगा, लेकिन मार्केट यहाँ से होके तो यहाँ पर नहीं आई, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ कंफर्मेशन पे आ रही है। तो अब देखना है कि मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ जाएगी या फिर इसको ब्रेक करेगी। चांसेस हैं कि ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाए। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ नहीं मिलती तब तक यहाँ पे आपने बाय नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है और हमारा डेली का एरिया मौजूद है। तो पूरा का पूरा हमारे पास सेलिंग जोन मौजूद है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएँ तो आप देख सकते हैं, ये देखें मार्केट इस सप्लाई से ब्रेक हो रही है और चांसेस यही है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी। ठीक है, तो बिग पिक्चर में ये एरिया में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट 20 या 25 पिप हमें दे सकती है अगर यहाँ पे हम M13 में आप देखते रहिएगा यहाँ कोई कंफर्मेशन हमें मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, यूरो JPY देखते हैं। यूरो JPY का मैंने आपको बताया था, ये हमने मार्क किया था कि मार्केट इसको लेगी और इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट ने ये वाला जो लो है इसको ब्रेक कर दिया। जो ये जिस मूव से किया था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी जो सेकंड टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। उसके बाद ये वाला एरिया मैंने मार्क किया हुआ। ठीक है, इसको एज हमने FTR मार्क किया हुआ, लेकिन मैं फिर भी मैंने ये जो डिमांड के तौर पर भी मार्क किया है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन जो सिचुएशन यूरो USD में वही सेम यहाँ पर है। यहाँ पे भी सिर्फ FTR की बेस पे ट्रेड होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रा अच्छी है कि हम जो एरिया हमने मार्क किया है वो खुद एक FTR है। ठीक है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा, इस एरिया के साथ। अभी देखते हैं कि मार्केट यहाँ क्या रिएक्ट करेगी। अगर सेलिंग की बात की जाए तो मार्केट ने यहाँ पर कोई सेलिंग एरिया आई थिंक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये एरिया मार्केट ने ज़रूर लीव किया है। ठीक है, लेकिन इतना ख़ास मुझे नहीं लग रहा है ये। फिलहाल इन 1 2 3 तीनों से अच्छा ये वाला एरिया है। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है 141.566। ठीक है, ये सेलिंग के हिसाब से सही है। अगर मार्केट मजीद नीचे सेलिंग में आती है तो यहाँ से सेल आउट हो सकता है कंफर्मेशन बेस पर। यूरो चेक कर लेना चाहिए। यूरो ने मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी। काफ़ी ज़्यादा रूम अवेलेबल है ऊपर। तो ये जो बाकी यूरो के पेयर हैं वो डाउन में जाते हैं, ये ऊपर जाता है। यूरो का आप हमेशा याद रखें, बहुत कम ऐसा होता है कि ये डाउन में जाए। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ है और ऑड USD हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जब ऑड USD जो है वो नीचे जा रहा होता है बाकी पेयर के साथ, तो ये ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि लोग ऑड को बाय जो है सेल कर रहे होते हैं और यूरो को बाय कर रहे होते हैं। तो इसका ज़रा यूरो से हिसाब थोड़ा सा डबल ही देखें, ये ऊपर जा रहा है, बाकी यूरो के पेयर नीचे जा रहे हैं। इवन कैट का भी सेम यही हिसाब है, USD के साथ चल रहा है वो भी, वो उसको भी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास बाइंग का जो है रूम अवेलेबल है और इसमें हमारे पास पॉसिबल बाइंग एरिया है, ये वाला है। मार्केट ने इसी एरिया को छोड़ा है। एक एरिया ये है, ये चूंकि एक पिवट पॉइंट है। ठीक है, और ये लिक्विडिटी एरिया भी है, तो इसमें थोड़ा सा मुहतात रहना। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आती है, ये एरिया फिर भी बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है,
तो ये जो डिमांड एरिया है ये ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस नीचे की लिक्विडिटी का। लेकिन मार्केट फिलहाल यहाँ तक आई नहीं है, तो हमें इसको इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगर मार्केट कोई हमें पैटर्न बनाती है इस तरीके का, ये मार्केट एक हाई बना है, लो बना है, देन हाई ब्रेक करे, देन लो ब्रेक करे और उसको रीटेस्ट करें यहाँ पर, अगर ये 2-3 दफ़ा भी होता है तो 2-3 दफ़ा में भी आप सेल आउट कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये डेली का एरिया है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूम अवेलेबल रहता है H1 के लिए। ठीक है, अच्छा जी, गोल्ड में मार्केट हमारी तरफ बढ़ रही है, इस एरिया की तरफ, और अगर सेलिंग की बात की जाए तो नहीं, कोई सेलिंग एरिया मार्केट ने लीव नहीं किया है जहां से हम कॉन्फिडेंस के साथ सेलिंग कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, 2-4 लोगों ने, काफ़ी मेरे अच्छे दोस्तों ने, हमारे ग्रुप में भी कुछ लोगों ने पिवट के ऊपर, जो पिवट मैंने आपको निकालना सिखाया था, उस बेस पर ट्रेड ली है। ठीक है, उन्होंने किया क्या है, ट्रेड तो उनकी सही गई है, एक का एसएलएट हुआ है, एक की ट्रेड दोनों सही गई हैं, लेकिन वो मैं यही कहूँगा कि तुक्के से सही गई हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास कोई सपोर्टिव एरिया नहीं है, सपोर्टिव एरिया से मुराद जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है बाइंग सेलिंग के हवाले से, अगर पिवट एरिया उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस हाई का और इस लो का जो चल रही है कैंडल, इसका पिवट निकालूंगा, पिवट निकल जाएगा इसके भी दरमियान कहीं ना कहीं, लेकिन मैं वहाँ पे सेल आउट करूँ तो ये बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। कर सकते हैं आप, लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी नहीं। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहीं पर आएगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर इस जगह पर पिवट एरिया है। अब आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, ठीक है, आपके ऊपर पूरा एक रूम अवेलेबल है यहाँ पर, तो आपको एसएल यहाँ रखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड, इतने से रिवॉर्ड के लिए आप रखना, ये मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है बिल्कुल। आपकी ट्रेड बिल्कुल अच्छी गई, एक का एसएल हुआ एक भाई का, और उसको समझ आ गई कि हाँ यार इस तरीके से नहीं करना। मैंने उसको बताया भी था कि आपने हमेशा सपोर्टिव लेनी है। आप देखें यहाँ पे कोई सप्लाई मौजूद नहीं है, ठीक है, कोई सप्लाई यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पिवट की बेस पे ट्रेड करूँ कि यार हमने ट्रेड लेनी है, तो वो एक तो बिल्कुल भी अच्छी ट्रेडिंग नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रखना पड़ेगा। आपका एक गलती, एक भूल आपका पूरा अकाउंट उड़ा देगी। तो ये आपने कभी भी गलती नहीं करनी है वाली। तब तक आपके पास सप्लाई या आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, जब वो सपोर्ट नहीं कर रही हो उस पिवट एरिया को, तब तक आपने कोई भी काम नहीं करना। हम सिर्फ पिवट नहीं निकालते, हम फिबो का एरिया भी देखते हैं, उसके अंदर हम फिर देखते हैं कि उसकी लिक्विडिटी हमारे सप्लाई और डिमांड में बन रही है नहीं बन रही। ठीक है, पूरी एक स्ट्रेटजी डेवलप की है मैंने उसकी, तो उसको आपने समझना है। ठीक है, सिर्फ पिवट के ऊपर करेंगे आप को, मैं फिर कह रहा हूँ, आप नुकसान बहुत ज़्यादा उठाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नहीं करनी। और मैंने आपको कई बार कहा है कि ट्रेड अगर नहीं मिल रही तो ज़रूरी नहीं है आपका पैसा आपको गला पकड़ के नहीं बोल रहा है कि भाई आपने आज ट्रेड करनी ही करनी है, नहीं करें। अभी मैंने पूरा हफ्ता हो गया मैंने ट्रेड नहीं किए, क्योंकि मेरे हिसाब पे बैठी नहीं। आप देख सकते हैं जो हमने मार्क किए हैं उन एरिया पे आई नहीं, तो मैंने की नहीं। काफ़ी लोगों ने की है, जो मेरे कोर्स किया उन्होंने भी की है, ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक किए, मैंने उनको कोई नहीं कहा। मेरी सिर्फ सिंपल एक ही स्ट्रेटजी है, ये वाली जो मैं आपको सिखाता हूँ। और जब तक मार्केट कोई रिएक्शन उस जगह पे नहीं देती, बेशक वो 2 हफ्ते गुजर जाए, महीना गुजर जाए, मैं ट्रेड नहीं करता। आपने देखा होगा मैं बहुत कम ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब भी करता हूँ परफेक्ट होती है वो। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि आप वेट करते हैं और एरिया का इंतज़ार करते हैं। तो पिवट के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि कभी भी ऐसे पिवट एरिया निकाल के उस पर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी है। हाँ, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड उसी वक्त अच्छा मिलेगा जब आपके पास सपोर्टिव एरिया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर जोन है, मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पे अगर पिवट एरिया आ गया तो उसको हम एज ए लिक्विडिटी मार्क करके ऊपर एसएल रखेंगे, नीचे रिवॉर्ड रख देंगे। ठीक है, तो वो एक अच्छी ट्रेडिंग भी कहलाएगी और एक लॉजिकल बात होगी कि हाँ यार मैंने इस तरीके से ट्रेड की है। अगर आप सिंपली बीच में लाइन लगा के कर देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही इस हवाले से बता दूं, इस वीडियो में बताया था कि आपने इसको बड़ा ध्यान से यूज़ करना है पिवट को। ठीक है, और हर बार पिवट ना निकालें। अगर आपको ट्रेड मिल रही है अच्छी,
सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, एसएमसी के स्ट्रेटजी के ऊपर, तो आप जस्ट बोल लें। ज़रूरी है कि आप उसका भी पिवट निकालना। हो सकता है कि एरिया यहाँ पर हो, पिवट आइडिया आपका यहाँ आ रहा हो, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, यार ये तो पिवट तो यहाँ आ रहा है, आप क्या करें, पिवट का वेट करें या एरिया का वेट करें। ठीक है, तो आपने डिस्काउंट और प्रीमियम प्राइस के बीच में जो फ़र्क है उसको समझना है। तो खैर ये हमारे एरियाज हैं दो डिमांड के। एक ही एरिया है जोन, विद इन जोन मैंने ये मार्क किया हुआ, ये ऑलरेडी हमारा जोन है दिल्ली का। ये एरिया है 1630 और ये एरिया है 1672। ठीक है, ये एरिया, इसके ऊपर ही मार्केट आ रही है। इसको हम देखते हैं किस तरीके से मार्केट इसको रिएक्ट करेगी। सीधे चलते हैं यूएसडी कैड पर। अच्छा, जो यूएसडी कैड है वो यहाँ से इसने इस सप्लाई से, ये मैं लास्ट टाइम पता नहीं क्यों इस तरीके से मैं शायद ड्राइंग मार्क कर रहा था, इसलिए मैं मेरे जहन से ये एरिया बिल्कुल स्लिप हो गया और मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पर रिएक्शन दिया है। फिलहाल मार्केट अभी भी यहाँ पे ट्रेड बन सकती है अगर मैं M13 में जाऊं। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है स्ट्रक्चर बेस्ड, तो यहाँ पर रूम अवेलेबल है अभी ऊपर। थोड़ा रिस्की होगा लेकिन मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, रिस्की होगा, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह की ये ऐसी ट्रेड आपने करनी नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर अगर हमें ये मार्केट इसको लेने आएगी ज़रूर। इसके अंदर अगर ये भी लो ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे हम अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड ले सकते हैं ऑन कंफर्मेशन। ठीक है, और उसका पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड जो हमारा एरिया है वो ये रहेगा। मार्केट अभी यहाँ तक आई नहीं है और कुछ ज़्यादा मूवमेंट, हमारी ऊपर का एरिया हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इसी का वेट करेंगे। अभी यहाँ क्या बनता है ये देखते हैं, मार्केट यहाँ पे क्या करती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करें। मैं ये ड्राइंग मार्क कर रहा था आपको बताने के लिए लास्ट टाइम की किस तरीके से मार्केट यहाँ रिएक्ट कर रही है, और उस ड्राइंग के बीच में ये एरिया है जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया हुआ, ये मेरा बिल्कुल जहन से स्लिप हो गया। खैर कोई बात नहीं होता। जीबीपी न्यूजीलैंड डॉलर, इसने भी अभी तक कोई खास मूवमेंट नहीं की है, अभी मार्केट ओपन ही हुई है, पहला दिन है, तो मंडे थोड़ा स्लो रहता है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट रहती नहीं है। मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ज़रूर ग्रैब कर दी है, और सॉरी जनरेट कर दी है, तो ये एरिया थोड़ा सा और पुख्ता हो चुका है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ काफ़ी लिक्विडिटी है, तो आपने बहुत संभल के यहाँ पर ट्रेड करनी है। हमारा जो मेन एरिया है वो ये है, ये है $1.91, ये हमारा मेन एरिया है। ठीक है, और चलते हैं यूरो कैट की तरफ। अच्छा, यूरो कैट में हमारे पास एक एरिया मौजूद है, ये वाला। ठीक है, काफ़ी नाइस एरिया, और सेम इसके अंदर वही यूरो वाली जो, मुझे इसको थोड़ा सा वीकली जो देखना पड़ेगा, मैंने इसको काफ़ी टाइम से एनालाइज किया नहीं। तो मार्केट ओवरऑल डाउन है, तो हमें, ठीक है, मार्केट ओवरऑल डाउन ही है। दिल्ली में एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि हमने सेल ही देखनी है या बाय देख। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट ने यहाँ पर भी ब्रेक किया था स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट ने यहाँ भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, लेकिन ट्रेंड डाउन है तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। और कहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ किया है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड चल गई है। ठीक है, एक मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है, और इस एरिया में मार्केट ने इसको कह सकते हैं, वैसे हाँ सही है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और मार्केट ने अगेन इसको ब्रेक कर दिया, कोई यहाँ मूवमेंट नहीं दिखी। अब मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, इनसे ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है,
तो चांसेस आपको क्या लगते हैं, मार्केट हमेशा अपने आप को रिपीट करती है? बिग टाइम फ्रेम की पिक्चर हमेशा आपने इसलिए देखनी होती है। ये हमारे पास रॉन्ग गया, ये चला, ये रॉन्ग गया, ठीक है, और इसके भी चांसेस है कि ये मार्केट ट्रेंड में होती है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो मार्केट इस तरीके से सत्यानाश करती है। एक ही ऊपर भी किया हुआ मार्केट ने, यहाँ पर अगेन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो हमने ज्यादातर क्या देखनी है, हमने सिर्फ सेल देखनी है। तो ये हमें मार्केट ने बता दिया, ये H4 का एरिया था, मार्केट ने इसको भी दोबारा से रिस्पेक्ट दी है। H2 H1, ठीक है। तो यहाँ पे भी जरा मोहतात रहना है आपने, क्योंकि जो आपको मैंने बताया ऊपर से 3 दफा हमारा इसी तरीके से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ मोहतात रहना है। फिलहाल मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी। अगर सेलिंग की बात की जाए तो मैं हाँ, MPL प्लस, आप बताएं क्या है ये? MPL प्लस QML, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। इसमें ये एरिया टेस्टेड होता है, असल में बेसिकली होता क्या है, ये टेस्टेड नहीं होता, हम एक्चुअल में इस एरिया को ही लेते हैं सिर्फ, ठीक है, लेते हैं हम सिर्फ इस एरिया को ही है। तो क्योंकि हम पूरा मार्क करते हैं इसलिए लगता है कि ये एरिया तो टेस्टेड है, फिर हम क्यों मार्क कर रहे हैं। ये MPL एरिया होता है, मैक्स पेन लेवल एरिया, ठीक है। क्योंकि ये एक मैंने आपको बताया था, जब करीब करीब डिमांड या सप्लाई अवेलेबल हो तो हमने पूरा मार्क करना होता है एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए। तो अब अगर यहाँ हमारी ट्रेड बनती है तो हम यहाँ ऊपर रखेंगे एसएल, ट्रेड हम इसी एरिया को कर रहे हैं, छोटे से एरिया को, लेकिन मार्केट चूंकि इसके अंदर भी वॉल्यूम अवेलेबल है ऊपर तक, तो हम ऊपर तक ही मार्क करेंगे, ठीक है। सप्लाई एरिया मेरी नज़र में फिलहाल इससे अच्छा कोई भी नहीं है, बल्कि ज़बरदस्त है ये, ठीक है। तो अब देखना है ये कहाँ से मुड़ के ऊपर जाता है या फिर ये यहीं से ब्रेक करता हुआ नीचे चला जाता है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। फिलहाल हमारे पास ये एरिया है बाई का 0.9578, ठीक है। अगर हम फिबो की बात करें तो ये आई थिंक फिबो में अच्छा नहीं बैठता ये एरिया, एग्जैक्टली ये 61 पर है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा एरिया है, यहाँ पे नहीं बैठ रहा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये पिवट एरिया है, तो मार्केट यहाँ पे शायद उस तरीके से रिएक्ट ना करे, लेकिन एक अच्छा एरिया है। फिर भी हम यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी, इस जगह पर यहाँ पर हम कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को मार्क करके रखता हूँ और वेट करेंगे इस सप्लाई पर आने का। यहाँ पे मार्केट अच्छा रिएक्शन दे सकती है अगर कोई फंडामेंटल मूव ना आया तो, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे कल के सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।